नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए सीपीसीटी के लिए सिलेबस, जो कि मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो वो हम जब सिलेबस करेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे हर एक चीज़। बस आपका जो है सपोर्ट चाहिएगा, आपका प्यार चाहिएगा, वो आपके इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं सिलेबस, और यह है आपके सीपीसीटी या बात की जाए एमपी हाई कोर्ट, या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उस एग्जाम में आप अगर जो मैं बता रहा हूं उनको करोगे, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले। ओके, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड जो है सिलेबस है देखा जाए एक कंप्यूटर का। जैसे कि पहली बात हम बात करें, यहाँ पर कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन होता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में आपको कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, क्या होता है, तो नॉर्मली आप सभी को पता होगा। इसके एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवोल्यूशन मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरेशन से क्वेश्चन देखे गए थे। इस बार भी आपको देखने को मिला, पिछली बार जो अक्टूबर में हुआ था उससे भी देखने को मिला, हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला। यह सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के गैजेट होते हैं, लेटेस्ट वगैरह जो गैजेट होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है, और या बात की जाए पुरानी ही चीज जो गैजेट होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन होते हैं उनके बारे में आपसे नाम दे दिया जाता है, और वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, इसमें बात की जाए कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि बात की जाए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और जो मोबाइल ऐप होते हैं वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये सब चीजें आपसे एक कंप्यूटर में नॉर्मली पूछ ली जाती हैं। ओके, आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ये हमारा जो है यहाँ पर बेसिक चीजें देखने को मिली हैं। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है। क्लासिफिकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो गए, लिनक्स हो गए, मैक हो गए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स हो गए, यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप, और बात की जाए लैपटॉप, लॉक स्क्रीन विथ लॉग इन, जब लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछ ली जाती हैं। और बात की जाए विंडो 10 डेस्कटॉप एरिया, डेस्कटॉप हो गए, आइकन हो गए, आइकन आपको दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है ये किसका आइकन है। ठीक है, रनिंग एप्लीकेशन विंडोज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, और जो बात की जाए यूजिंग माउस हो गए, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वहां से आपसे देखने को मिलते हैं ये सब चीजें। ओके, तो हर एक चीज यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, और हर एक चीज को हम यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखिए, और भी चीजें हैं यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग हो गए, माउस चेंजिंग, ये प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। बटन टैब ऑफ माउस हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सब चीज़ें आप माउस के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। चेंजिंग डेट टाइम, ये सब चीज़ें हम देखने को मिलती हैं वहाँ पर। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज हो गई, ऐड रिमूव प्रोग्राम और फीचर, एडिंग रिमूविंग शेयरिंग, बात की जाए प्रिंटर, और फाइल फोल्डर्स वगैरह मैनेजमेंट, इन सब के बारे में देखेंगे हम। और जो टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनको हम देखने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखिए कितना बहुत सारा जो है एक सिलेबस देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो सीपीसीटी एग्जाम है वो पहले जैसा नहीं रहा है। क्वेश्चन जो है डिटेल में पूछे जाते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया कि बोलते हैं कि सर इस बार जो है ऊपर से नहीं आया, बहुत से क्वेश्चन बहुत डीप थे। तो मैं आपको यहाँ पर अब डीप सिलेबस जो है देखने को दिखा रहा हूँ, और वहीं से हम जो है पढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चन भी उसी हिसाब से हम कवर करेंगे। MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, यहाँ से आपसे देखने को मिलते हैं हमेशा ही क्वेश्चन। MS वर्ड में अगर देखा जाए तो पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, वर्ड प्रोसेसिंग से बेसिक हो गया, जिसमें बात की जाए पैकेज होते हैं, ओपनिंग पैकेज हो गए,
द एप्लीकेशन विंडोज मेन्यू रिबन टैब्स ये वगैरह यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार आपको। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, ओपन डॉक्यूमेंट्स, स्क्रॉल थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स, टाइप एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। टेक्स्ट हो गया, इसका क्रिएशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट, सेव एज सेव, नेमिंग डॉट पेज, पेज सेटअप, ओरिएंटेशन पेज। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन हो गया, साइज पेज का जो भी बढ़ाना घटाना, ये सब चीज़ें हमें किसमें रिबन टैब में देखने को मिलती हैं। पेज साइज हो गया, पेपर साइज हो गया, पेज मार्जिन हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया, यहाँ पर बात की जाए प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इन सब के बारे में हम MS वर्ड में देखने को मिलेगा। देखिए टेक्स्ट सिलेक्शन, डिलीट, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कट, ये सब चीज़ें, मूविंग, कॉपी, ड्रैग ड्रॉप टेक्निक हो गया, ये सब चीज़ें आपको, फॉन्ट कलर स्टाइल, साइज स्टाइल, एडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट हो गया, अंडो रोडो, इनकी शॉर्टकट की, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग चेक, इन सब में जो बात की जाए, फाइंड और रिप्लेस, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, बुलेट नंबरिंग, चेंजिंग केस, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टेबल मैनिपुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल, इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल बात की जाए, एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इन टेबल, बॉर्डर और शेडिंग, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऑल, मेल, मर्ज और इनकी शॉर्टकट की के बारे में हम देखने वाले हैं। आगे देखिए आपको MS एक्सेल की बात की जाए तो MS एक्सेल में देखिए स्प्रेडशीट से संबंधित होता है, जिसमें कैसे क्या आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, उसका इंटरफेस हो गया। ठीक है, न्यू बुकमार्क हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग वर्कबुक हो गया, यहाँ पर क्लोजिंग वर्कबुक विंडो, सेविंग वर्कबुक, और बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑल सेल एड्रेस, जिसमें रो और कॉलम, सेलेक्टिंग सेल, यहाँ से आपसे देखने को मिलते हैं। और बात की जाए तो फॉर्मूलाज यूजिंग सेल एड्रेस, इंटरिंग डेटा, टैक्स हो गए, नंबर हो गए, डेट हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई वर्कशीट पर, टाइम और डेट। ठीक है, क्रिएट टैक्स नंबर, ये सब चीज़ें हम, पेज सेटअप हो गया बाय प्रिंटिंग ए वर्कशीट। तो ये MS एक्सेल में एक ब्रॉड सिलेबस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर ये वर्कशीट से ही संबंधित है, मैनिपुलेशन ऑफ वर्क, सेल सीट वर्क, और बात की जाए मॉडिफाइंग हो गया, एडिटिंग हो गया, इंसर्ट, डिटेल, रिप्लेस हो गया, ये सब, मूविंग, ड्रैगिंग, ड्राफ्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग हो गया, फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल। ठीक है, कस्ट, कॉपी पेस्ट, सेल, रॉ, कॉलम, इन सब से आपको डिलीटिंग, इंसर्टिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑटो फिल हो गया, सॉर्टिंग, फिल्टर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलती हैं। और बात की जाए फॉर्मूला जो हो गया, यहाँ से आपको MS एक्सेल में फॉर्मूला यूज होते हैं, आप सभी को पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन फॉर्मूला को किस तरीके से यूज किए जाते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो जिसमें सम हो गए, काउंट हो गए, मैक्स, मिनी, एवरेज, ये सब देखने को मिलेंगे। ऑटो सम फीचर आपको देखने को मिलेगा। चार्ट हो गए, यहाँ पर चार्ट आपको अलग अलग बाई पार लाइन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और शॉर्टकट की आपको देखने को मिलेंगी MS एक्सेल में। MS पावर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम जो है किसकी प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। टेबल, एडिंग, क्लिप आर्ट वगैरह, ये साइज रिएक्ट, मास्टर स्लाइड हो गई। ठीक है, व्यू, प्रिंटर्स, चूजिंग, हेडर, फुटर, नोट्स, प्रिंटिंग, स्लाइड, हैंड आउट हो गया, स्लाइड, रनिंग शो, ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वर्किंग विथ कलर, लाइन स्टाइल हो गया, एडिंग, मूविंग, वीडियो और साउंड। ठीक है, और शॉर्टकट की। तो ये हमारा जो है MS पावर पॉइंट में है। आगे देखिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस द इंटरनेट, www और वेब, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेट से संबंधित। तो इनके जो कंप्यूटर के नेटवर्क हो गए, इसमें टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल आते हैं, प्रोटोकॉल हो गए। तो ठीक है, ये इंटरनेट 171, यहाँ पर आपको जो है वेबसाइट एड्रेस, URL, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इंटरनेट एड्रेसिंग स्पीड, URL हो गया, ISP, रोल ऑफ ISP, इनका यूज क्या होता है, क्या रोल है इसका। ठीक है, हॉटस्पॉट हो गया, ये कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करेंगे, हॉटस्पॉट हो गया, लैन केबल हो गए। ठीक है, वाईफाई हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, USB, ये सब चीज़ें क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस हैं, कनेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। और IP, मैक, ये सब एड्रेस होते हैं। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं सफरिंग, वेब पेज, ये सब चीज़ें आप देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विस। तो ईमेल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईमेल एड्रेस हो गया, आउटलुक क्या हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इन सब में ईमेल के बारे में जानेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट जो है उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हो गया। जो इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है। ब्लॉग क्या होते हैं, ई कॉमर्स क्या होती है। और बात की जाए जो ई गवर्नेंस सर्विस होती है, तो जैसे रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। डिजी लॉकर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पासवर्ड आते हैं, ओटीपी, जैसे हम वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, क्यूआर रिस्पॉन्स कोड हो गए, ठीक है, इनके बारे में। यूपीआई हो गया, आधार हो गया, क्रेडिट, ई वॉलेट, ये सब चीज़ें आप देखिए यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह। आईटी टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से आपसे देखने को मिलते हैं यहाँ पर क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, वर्चुअल, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। और बात की जाए सोशल, मोबाइल, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी में आपको देखने को मिलती हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाइनरी कोड वगैरह, ये सब चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर। तो ये मोटा मोटा जो सिलेबस है मैंने यहाँ पर देखिए, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वेब टेक्नोलॉजी हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया। तो यहाँ से अब आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इनका डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दरअसल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो और इसी के माध्यम से हम, इसी जो सिलेबस है इन्हीं के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं वो आगे का। और आपकी जो है जहाँ तक है, मैं देखिए अभी आपका मार्च में एग्ज़ाम है, तो हमारे पास 1.5 महीने में अभी ये सिलेबस हो जाएगा। 1.5 मंथ में आपको जो है सिलेबस करा देंगे। 1 मंथ का ही काम है जहाँ तक है। आपको डेली प्रोवाइड होंगे वीडियो, तो आपको कोई भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक है मैं आपको 15 जनवरी से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दे रहूँगा, ओके। तो आपका सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करोगे उस हिसाब से जो है यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को। ज़्यादा सपोर्ट है तो मैं आपको फुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर 1 कदम बढ़ाओगे मेरी तरफ, तो मैं आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाऊंगा और आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको फ्री रहेगा। आपका कोई भी पैसा, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक पैसा नहीं लगने वाला, जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पर, ओके। और आपको बेहतर चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका अगर कोई भी डाउट है, आप कोई भी कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और जो भी साथी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाला समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट और आने वाली भर्तियां जो हैं यहाँ पर से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके कंप्यूटर जो है बहुत सारे, देखिए ग्रुप 4 के एग्जाम हो गए, सीपीसीटी का एग्जाम हो गया, एमपीएएसआई का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, हाई कोर्ट का एग्जाम हो गया। यहाँ से आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है इसमें। और कंप्यूटर एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आपको दोबारा, जैसे हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो उसमें चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही है कंप्यूटर में, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे एक बार, तो इतना है कि आप जो है क्वेश्चनों को डील कर जाओगे कैसे भी ना कैसे करके। तो चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।